बड़ी अहम खबर है जो आपके सामने रखने वाला हूँ। यकीनन आपको पहले ये खबर किसी ने नहीं दी होगी। अमेरिका और चाइना की जो सबसे बड़ी नज़र है वो पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर है। चाइना और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो एशिया के ऊपर है। आप लोग देख चुके हैं कि अरब मुल्क जितने भी हैं ये कंट्रोल्ड हैं। अरब मुल्कों से इनको कोई खतरा नहीं है। अरब ममालिक कंट्रोल में है इनके। इन्हें पता है कि उनसे इनको कोई खतरा नहीं है। अब एशिया से इनको सबसे बड़ा खतरा कौन से मुल्क से है? पाकिस्तान से है। इनको इंडिया से भी खतरा है और इनको पता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिल गए तो ये खित्ते की सुपर पावर बन सकते हैं और ये यूरोप की जो पावर है उसको तोड़ सकते हैं। खित्ते के सबसे बड़े जो एटमी मुल्क है रशिया, उसको भी ये क्रॉस कर सकते हैं। ये चाइना को भी रगड़ सकते हैं। ना तो चाइना ये चाहता है, ना ही अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन ठीक हो, इनके ताल्लुकात बेहतर हों और ये दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाएं। आप देख लें अरब ममालिक के अंदर कितना इत्तेफाक है। उनके अंदर कभी आप लोगों ने सुना है कोई लड़ाई नहीं होती, वो बिल्कुल अमन अमान है। अब यूरोप के अंदर देख लें, यूरोप के अंदर 5 से 6 बड़े मुल्क हैं जो अमेरिका के साथ मिले हैं, जिसकी वजह से अमेरिका सुपर पावर बना है। आज अगर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं और ये एक दूसरे के पड़ोसी ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका बड़ा जो नुकसान होगा वो यूरोप को होगा। इसका जो बड़ा नुकसान होगा वो रशिया को होगा, वो चाइना को होगा। इनका जो सबसे मेन फोकस है वो यही है कि इन दोनों ममालिक को इकट्ठे नहीं होने दें। चाइना ने इंडिया के ऊपर हमला किया था और आप देख चुके हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका हमला कर चुका है, रशिया भी हमला कर चुका है और आप लोग देख चुके हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर किस तरह मुदाखलत की है। कंट्रोल्ड बंदे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग शामिल कर दिए और पाकिस्तान को इन्होंने IMF का गुलाम बनाने की कोशिश की हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं वाजे कर दूँ कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं वो ठीक हो जाते हैं तो यकीनन आप देख लेंगे कि खित्ते के अंदर जो बड़ी सुपर पावर अमेरिका है उसको भी शिकस्त दे सकते हैं। मौजूद है, मादनियात इनके पास है, गंदम इनके पास है, कपास इनके पास है, चीनी, दुनिया की हर फसल, दुनिया की हर चीज़ इस खित्ते के अंदर मौजूद है और उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने का है। खित्ते के सबसे खूबसूरत तरीन जगह जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर मौजूद है। बांग्लादेश के अंदर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। देख लें अफगानिस्तान के अंदर कोयला और ऐसी खादें और ऐसी खाने और मादनियात मौजूद हैं जिसकी वजह से अमेरिका का इंटरेस्ट था कि वो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर ले। तो मसला कश्मीर क्रिएट कहाँ से हो रहा है और पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाने का जो मकसद है वो बेसिकली शुरू कहाँ से हो रहा है? इंडिया कहता था कि कश्मीर मेरी रियासत, मेरे हिस्से के अंदर आ रहा है। पाकिस्तान ने कहा ये मेरे हिस्से के अंदर आ रहा है। तो इन्होंने जो फैसला था वो किन के आगे रखा? वो यूरोपीय ममालिक जितने भी थे उनको कहा कि आप लोग हमारे दरमियान जो फैसला है वो करें। और उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान और इंडिया को आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने कश्मीर को इंडिया के आड़े कर दिया, इंडिया के हवाले कर दिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया। उनके एक गलत फैसले की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैश पैदा हुआ। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वो तो चाहते ही हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के आपस में लड़ाइयाँ हों जिसका वो फ़ायदा उठा सकें, तो वो एशिया को कमज़ोर कर सकें। तो मेरी अगर इस बात से आप लोग इत्तेफाक करते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। बाकी मेरी ये रिक्वेस्ट है और आप लोग अपने दिमाग से सोचें कि अगर पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं, मुल्क की मईशत ठीक हो जाती है, ये दोनों आपस में मिलकर एक मजबूत मईशत, मजबूत ताकत बन जाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये खित्ते के ऊपर राज करेंगे कि ये नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं कि जो अमेरिका इनको तकसीम करने में लगा हुआ है एशिया को, जो चाइना तकसीम करने में लगा हुआ है एशिया को, वो कहता है कभी मैं इंडिया का दोस्त हूँ, कभी वो कहता है पाकिस्तान का मैं दोस्त हूँ, वो पाकिस्तान और इंडिया के जो आपस में ताल्लुकात हैं उनको ठीक क्यों नहीं होने दे रहे? अगर पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाते हैं तो ये सुपर पावर बन जाएंगे और ये दुनिया के ऊपर राज करेंगे। मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर इजहार कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।